अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में 2-3 खबरें आपके सामने शेयर करनी है। एक तो ये है कि एमक्यूएम लंदन के जो नज़रबंद कारकुनान हैं उनकी रिहाई का सिलसिला जारी है, क्योंकि हुकूमत ने जो इल्ज़ामात ऐद किए थे वो इल्ज़ामात साबित नहीं कर सकी है। और जिन लोगों ने अदालत से रजू किया था उनके हवाले से अदालत ने यानी कि सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने भरपूर किस्म के अहकामात जारी किए हैं। कुछ नई दरखास्तों पर जो है वो कुछ कार्रवाई हुई है, यानी कि नोटिस जारी हुए हैं। उसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ जो फैमिलीज़ अदालत के चक्कर काट रही हैं और जो जिस तरह घन चक्कर हुई हैं, कुछ जो हमने आंखों देखा अहवाल है, जो लोगों से बात की, जो लोगों से मिले, जो सूरत हाल थी, और कुछ मैं कोशिश करूँगा वीडियोस जो मैंने रिकॉर्ड की थी वो भी इसके साथ अटैच करूँ, वो भी आप देखें। और उसके बाद फिर जो नई दरखास्तें उसमें मज़ीद क्या कुछ हो सकता है उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ PTI का जो अहवाल है, जो PTI की सूरत हाल है पूरे मुल्क में, कराची में उससे भी या सिंध में उससे भी ज़्यादा बुरी हालत है। तो जो इतलात हैं, इम्कान है कि जो PTI के मुंतखब अरकान थे, नुमाइंदगान थे, चाहे वो सूबाई असम्बली के थे या वफाकी या नेशनल असम्बली के थे, उन्होंने अब जो है वो यानी कि दूसरी पार्टियों का रुख इख्तियार करना शुरू कर लिया है और मुख्तलिफ पार्टियों से रब्ते शुरू कर दिए गए हैं। किस किस से रब्ते किए हैं, कौन कौन सी जमात में जाने के ज़्यादा इम्कानात हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान में कितने लोग जाने वाले हैं, उसकी तफसीलात इस वीडियो का हिस्सा होगी। दूसरा, इमरान खान के हवाले से जो हमने सूरत हाल आपको बताई है, मुस्तकिल जो मुख्तलिफ अवकात में आपके सामने चीज़ें रखते रहें, उसकी कुछ अपडेट्स भी हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और एक और चीज़ जो कि मैं चाहता हूँ कि इसी दौरान आपके सामने रखूँ, वो ये है कि मुख्तलिफ रैलियाँ जैसे निकाली गई और उसके बाद फिर लोग नज़रबंद हुए, मुकदमात में गिरफ़्तार हुए, आज भी परेशान है ज़ाहिर है, जिनके प्यारे मुख्तलिफ जेलों में है, सिंध भर की जेलों में है या सेंट्रल जेल कराची में, वो परेशान है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एमक्यूएम लंदन से वाबस्तगी है या उन्होंने किसी दूसरी जमात से कभी वाबस्तगी का इजहार ही नहीं किया था, अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ अटैच हैं। वो आज भी ना सिर्फ पुरअज़म हैं बल्कि उनकी जद्दोजहद है। वो चाहते हैं कि हम मज़ीद पुरअमन तरीके से, मज़ीद सियासी तौर पर एक्टिव होकर हम मार्केट में आएँ और लोगों को बावर कराएँ। जिस तरह हमने आपको बताया पिछले वीडियोज़ में कि लोगों ने अब आवाम के साथ जुड़ने का जिससे फ़ैसला किया। पहले ये था कि खामोशी इख्तियार की थी और मुकदमात और मुख्तलिफ जो परेशानियों में जो जकड़े हुए थे या समझ रहे थे कि अगर किसी से रब्ता करेंगे उनकी आवाम की फैलाग के हवाले से तो लोग हमें परेशान करेंगे। लेकिन अब लोग जो है जुड़ गए, यानी कि दुनिया भर में जिस तरह सियासी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो कराची में भी और सिंध के दीगर शहरों में भी बड़ी एक्टिविटी जो है वो जारी है। तो अब जो वीडियोस सामने आ रही हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, पैनाफ्लेक्स और बैनर्स सामने आ रहे हैं, उसे हमने आपको बहुत पहले बताया था कि बड़ी एक अवामी क़ुव्वत का अज़ ख़ुद जो है वो मुज़ाहरा करने का फ़ैसला किया गया है एमक्यूएम लंदन की तरफ से। जो चीज़ें नज़र आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो बात की जा रही है और जो ग्राउंड पर नज़र आ रहा है, उस हिसाब से लोगों ने बड़ा फ़ैसला किया है कि हमने 14 अगस्त की रात को जो है एक बड़ी रैली निकालनी है और जहाँ जहाँ होगा वहीं वो अपने लोगों के साथ निकलेगा और पाकिस्तान के जो या मुल्क का जो कौमी झंडा है वो उठाएँगे और उसके अलावा मुख्तलिफ झंडों के साथ, सियासी परचमों के साथ वो जो है वो रैली और उसके बाद फिर एक अच्छे माहौल में निकलने की कोशिश करेंगे। तो लोगों के अंदर जज्बा है, लोग हारे नहीं हैं, लोग खौफज़दा नहीं हैं, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि खामोश बैठने से बेहतर ये है कि हम अपनी आवाज़, एक पुरअमन आवाज़ जो है लोगों तक पहुँचाएँ। और चूँकि हमने किसी किस्म का जुर्म नहीं किया तो हमें खौफ भी नहीं है कि हमें मार दिया जाएगा, हमें अंदर कर दिया जाएगा, नज़रबंद कर दिया जाएगा या गायब कर दिया जाएगा, ये लोग समझ रहे हैं। तो इसलिए अब लोगों का ये तासुर है कि उनको बाहर निकलना चाहिए, रैलियाँ निकालनी चाहिए और उसके बाद अपनी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करना चाहिए। अब ये इस तरह की सूरत हाल जो सामने आ रही है। हम चूँकि नज़रबंदी वाले मामलात पे आते हैं, हम कोशिश करते हैं जिस तरह जो है वो बता सकें लोगों को या जिस तरह हम बावर करा सकें लोगों को, हम कोशिश करते रहते हैं कि लोगों को हम आगाह करते रहते हैं। देखिए, जो परसों या बल्कि कल इमरान अहमद मियो साहब वकील हैं एमक्यूएम के, इसके अलावा PTM के जो कारकुनान हैं उनकी नज़रबंदी को भी चैलेंज किया गया था और अदालत ने दलाइल सुने और उसके बाद फिर जो अदालत के अंदर रिमार्क्स दिए गए अदालत की जानिब से कि देखिए पुलिस से इसका मतलब है कि अपना काम छोड़ दे, और यानी कि उनके अदालत ने ठीक ठाक पर खच्चे उड़ाए थे और कहा था कि जो इकदाम है, यानी कि जिन लोगों को नज़रबंद किया गया है वो गैर कानूनी है और हुकूमत तो खुद अपना जो नोटिफिकेशन है वो वापस ले लेगी। हमने अदालत ने कहा कि इंतज़ार भी किया था, ये जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी साहब के रिमार्क से। तो बज़ाहिर लग रहा है कि अगर कोई अपने हक़ के लिए कोई भी 4 लोग अगर एहतजाज करेंगे तो क्या पुलिस उनको अंदर कर देगी। तो उसी फैसले को जब अदालत ने महफूज किया था
कल इम्कान था कि फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन आज जो है वो अदालत ने तफसीली फैसला सुनाया है, जिसमें न सिर्फ एमक्यू लंदन के जो कारकुनान जो नज़रबंद थे, जिनकी दरखास्तें ज़ेर समाअत थी या जिनकी दरखास्तों के ऊपर फैसला महफूज किया गया था, उनको अदालत ने कलअदम करार दिया है। और बल्कि PTM के यानी कि पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के या पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जो कारकुनान या रहनुमाओं को, जिसमें हाईवेज़ या मुख्तलिफ शाहराएँ ब्लॉक करने, एहतिजाज करने के मामले में नज़रबंद किया गया था, उनको भी अदालत ने रिहा करने का हुक्म दिया है। अदालत ने पाबंद कर दिया है महकमा दाखिला को, पुलिस को, कि जहाँ जहाँ जिन जिन जेलों में उनको रखा गया है उनको फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए। उनकी नज़रबंदी के अहकामात को कलअदम करार दिया है। नोटिफिकेशन जो था महकमा दाखिला सिंध का, उसको भी कलअदम करार दिया है, यानी कि जो इल्ज़ामात आयद किए गए थे वो इल्ज़ामात साबित नहीं हो सके। इसलिए अदालत ने इन तमाम लोगों को कहा है कि रिलीज़ कर दिया जाए जिनकी दरखास्तें ज़ेर समाअत हैं, क्योंकि लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वो समझते हैं कि उनका अगर कोई ना कोई बंद है, नज़र बंद है या फिर जो लापता है एक तवील अरसे से, तो शायद उनके लिए भी अहकामात हैं। उनके लिए नहीं है। जो अहकामात यानी कि एक जर्नल ऑर्डर नहीं है, ये वो दरखास्तें जिन्होंने अदालत के अंदर केस फाइल किया और उसके बाद फिर केस की समाअत हुई, अदालत ने केस सुना और सुनने के बाद अदालत ने जो फैसला जारी किया, मैं उन दरखास्तों के हवाले से बात कर रहा हूँ। उसके बाद आज तकरीबन कोई 25 से ज़ायद दरखास्तें जो कि सादिया गौरी साहिबा हैं वो लेके आई थी, और जो कमरा अदालत क्या अदालत का बाहर का जो हिस्सा था वो भी खचाखच भरा हुआ था, और जो ख़वातीन बुज़ुर्ग जो माएँ बहनें थीं बेहद परेशान थीं। मुख्तलिफ चूँकि जो अदालतों में चक्कर काट रहे थे, सेकंड फ्लोर पे आना उतरना, एक कोने से लेकर दूसरी कोने तक, हाई कोर्ट की आपको पता है एक तवील बड़ी एक इमारत है, और उसके बाद फिर एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक घन चक्कर बने हुए हैं, तो वो परेशान भी थे। आज उन्होंने एक आप कह सकते हैं कि एहतिजाज किया, अदालत के बाहर भी और अदालत के अंदर भी, तो उनको अदालत से बाहर निकाल दिया गया था कि आप अदालत के अंदर खड़े रहेंगे तो शोर करेंगे, क्योंकि वो बार बार इस बात का मुतालबा कर रहे थे कि देखें, ये 9 तारीख को उठाया था किसी के भाई को, किसी के बेटे को, किसी के बाप को, किसी के किसी रिश्तेदार को, तो उसके बाद फिर आज तक उनका कोई पता नहीं है। अदालतों के चक्कर काट रहे, मुख्तलिफ जगहों के चक्कर काट रहे, उनका कोई पता नहीं चल रहा। तो लिहाजा इनको रिहा किया जाए, इनको जो नज़रबंद किया गया है वो गैर कानूनी है, उनको रिलीज़ किया जाए। कोई जुर्म किया है तो किसी फोरम पर पेश करते हैं, लेकिन इस तरह नज़रबंद करना गैर कानूनी है। तो बहरहाल उनको उस वक्त निकाल दिया गया था। उसके बाद फिर चूँकि परमिशन मैटर थे, तो जैसे ही अदालत के सामने ये केस आए जस्टिस अदनान इकबाल चौधरी साहब और जस्टिस जुल्फ़िकार सांगी साहब की अदालत के सामने, तो उसके बाद अदालत ने सुनते ही तमाम दरखास्तों के ऊपर नोटिस जारी किए। 3 अगस्त को अदालत ने कहा, यानी कि एक दिन के बाद, यानी कि कल 2 है और परसों 3 अगस्त को अदालत ने कहा कि हम महकमा दाखिला सिंध से जवाब मांग लेते और उनको सुनने के बाद इन दरखास्तों पर भी फैसला करेंगे। जो कल से पेंडिंग था उसका आज फैसला सुनाया गया है, और आज जो दरखास्तें ज़ेर समाअत थी उनके ऊपर अब 3 तारीख को फैसला सुनाया जाएगा, 3 अगस्त को। और उसके बाद इससे पहले जिन दरखास्तों के नोटिस हुए हैं उन तमाम दरखास्तों को भी कनेक्ट कर दिया है। अब 25 से 30 नाम थे, अब यकीनी तौर पर मैं अब वो नाम ना ही पढ़ूँ तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो सारे नाम मैंने नोट किए थे। लोग परेशान हैं, उनके ख़ासतौर पर जो आपस में कुछ वकीलों के तनाज़ात भी चल रहे हैं, जो बज़ाहिर नज़र भी आ रहा था। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है इस बात का जो लंदन की आदत है, उनको इल्म भी होगा कि उनके नाम पर जिन्होंने एहतिजाज किया या वो रैली निकाल रहे थे, पुरअमन रैली थी, तो उनको किन मुश्किलात का सामना है अदालती फोरम के ऊपर, वकला के एंड पे या दीगर जगहों पर। तो ज़ाहिर है वो इस बात पे उनको इल्म भी होगा, लेकिन ये कि भरपूर किस्म की परेशानी का सामना है। हम बावर करा चुके हैं मतलब वीडियोज़ में भी कि वकला अगर एक दूसरे को आपस में पसंद नहीं करते तो उसका जो खमियाजा है या उसकी जो परेशानी है वो एक ऐसे शख्स को या एक ऐसी माँ को, ऐसे भाई को, ऐसे बाप को भुगतना पड़ रहा है जिसका अपना कोई ना कोई जेल के अंदर है, और कब छूटेगा उसको इल्म भी नहीं है। तो वकला के तनाज़ात का जो एक मलबा है या एक परेशानी है वो इन ख़वातीन, बुज़ुर्ग ख़वातीन जो आपको वीडियो में नज़र आ रही हैं, बुज़ुर्ग बूढ़े माँ बाप जो धक्के खा रहे हैं, वो उनको है। और उसके बाद फिर कोई गाइड भी करने वाला नहीं है, क्योंकि उनका पहले कभी वास्ता नहीं पड़ा किसी कानूनी फ़ोरम पर, अदालती फ़ोरम पर या किसी मामले में, तो उनको शदीद परेशानी इस बात पे भी होती है कि उनको पता नहीं कि किससे रब्ता करना है, किधर जाना है। हालांकि जो दरखास्तें अदालत में आ रही हैं, क्योंकि हुकूमत अपना मौक़िफ़ जो है मुद्दा ठीक से बयान कर नहीं सकी है, तो जो अदालतों में केसेस आ रहे हैं, चाहे उसका PTM से ताल्लुक़ है या MQ लंदन से ताल्लुक़ है, अदालत उनको रिलीफ दे रही है, क्योंकि अदालत ये समझती है कि उन्होंने कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं किया जो पुलिस या सिंध हुकूमत जो है वो अदालत के सामने मौक़िफ़ रख सकी हो, तो इसलिए अदालत उनको रिलीफ तो दे रही है। लेकिन ये है कि असल तरीक़ाकार लोगों को नहीं पता। अगर वकला की खिदमत ना भी ली जाए तो एक आम शहरी भी आईनी दरखास्त लेकर अदालत के सामने पेश हो सकता है, अदालत के सामने अपना केस रख सकता है, लेकिन लोगों को इल्म नहीं है इस बात का, तो इसलिए उनको शदीद जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो जो दरखास्तें ज़ेर समाअत है उन पर तो फैसला हो गया, बाकियों का इम्कान है तकरीबन कोई 50-60 के करीब पीर तक जो है वो इम्कान है, बल्कि 3 तारीख तक, 3 अगस्त तक उनको भी रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब हम आते हैं आगे की तरफ, ख़ासतौर पर जो है
सिंध में जो एक सियासी तब्दीली है उसकी बड़ी तब्दीली का इम्कान सामने आया है। कुछ मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल हमारे सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से कुछ चीज़ें मंजर आम पर रही हैं। उनका कहना है कि पीटीआई सिंध की जो अरकान असम्बली है वो नई सियासी जमातों की तरफ जाने के लिए कोशिश हैं और सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा पहुँचेगा या सबसे ज़्यादा जो अरकान थे उनका एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ रुझान है। इस बात का ज़राए की तरफ से दावा किया गया है कि पीटीआई के जो अरकान हैं जो मौजूदा सेटअप में हैं या उसके बाद फिर मज़ीद इंतखाबात में हिस्सा लेने के बाद अगर इस अगली असम्बली में मुंतखब होकर आते हैं तो उनकी ये कोशिश होगी कि एमक्यूएम पाकिस्तान के प्लेटफार्म से ना सिर्फ इलेक्शन लड़ें बल्कि एमक्यूएम पाकिस्तान का वो हिस्सा भी बन जाए। तो पीटीआई के जो मुतअद्दिद सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान से रब्ता किया है और उनको अपनी शमूलियत की यकीन दहानी करा दी है और चंद दिनों में इम्कान ज़ाहिर किया जाता है कि इनकी ना सिर्फ शमूलियत होगी बल्कि तमाम जो लोग हैं बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एमक्यूएम पाकिस्तान में जो है वो शमूलियत इख्तियार करेंगे। पीटीआई के जो चंद रहनुमा हैं उन्होंने इस बात के भी इम्कान ज़ाहिर किया है, ज़राए का ये दावा है कि उन्होंने नून लीग से भी रब्ते किए हैं कि नून लीग में भी जो शामिल हो जाएं। इसके अलावा आइंदा चंद दिनों में अरकान असम्बली जो है वो एमक्यूएम में जो है वो बाकायदा तौर पर शमूलियत का सिलसिला शुरू कर देंगे जिसमें कराची के अहम सियासी समाजी शख्सियात जो है वो भी इस मामले में शामिल होगी, उनसे भी रब्ते किए गए हैं। तो इस तरह की खबरें हैं। बाकी तोशाखाना केस है उसके हवाले से मैंने एक तफसीली इंटरव्यू किया है, कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में वो भी सामने आए। मलिक अल्ताफ़ जावेद एडवोकेट साहब हैं जिसमें उनका क्या मौक़िफ़ है कि क्या जज जो है इस्लामाबाद में ये केस सुन सकते हैं। तातीलात में कई ऐसे केसेस हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं लेकिन जहाँ सियासतदानों के रिलीफ के मामला हैं वो रिलीफ ले रहे हैं और जहाँ रगड़ा लगाने के मामला आते हैं तो वहाँ किसी को रगड़ा भी लग रहा है। तो ये बड़ी तब्दीलियाँ हैं जो आपके सामने रखनी थी। मज़ीद आने वाले वीडियोज़ में भी कोशिश करेंगे जो तफसीलात होंगी, जो अपडेट्स होंगी आपके सामने रखें। जाते जाते सिंध हाई कोर्ट कराची से तो लोगों को रिलीफ मिल रहा है, साथ ही साथ हैदराबाद में भी जो लोग नज़रबंद थे, तकरीबन मुझे बताया गया कि 6 के करीब लोगों को हैदराबाद से हिरासत में लेने के बाद नज़रबंद किया गया था। तो हैदराबाद सर्किट बेंच ने भी जो हुक्मनामा जारी किया है, एमक्यूएम लंदन से वाबस्ता जो कारकुनान हैं उनको फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया है। ये भी एक बड़ी खबर थी और अक्सर दोस्त जो वहाँ पर अदालतों के चक्कर काट रहे होते हैं जिनके कोई ना कोई नज़रबंद है वो बताते हैं कि वो वीडियोज़ देखते हैं और इन सारी परेशानियों का उनको इल्म है। तो हम कोशिश करेंगे कि जो जिन जिन के मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, हम चाहते हैं कि वो पब्लिक तक जाएँ, आवाम तक जाएँ, उनके क्या मुश्किलात हैं या क्या मसाइल हैं और किस तरह हल हो सकते हैं, वो इंशाल्लाह इसी सिलसिला जारी रखेंगे। इसी तरह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।